आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रमसपुरा में, जहां पीएचसी है। पीएचसी के जस्ट अपोजिट पहुंचे हुए हैं। यहां पर एक दिवसीय धरना रखा गया था। तो आखिर धरना का क्या उद्देश्य है? आखिर जो दीपक जी हैं अस्पुरा से, जो पीएचसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लगातार धरना दे रहे हैं। कहीं कभी पुतला जलाते हैं, कभी धरना देते हैं। आखिर क्या बात हो रही है कि लगातार इनको रोड पे संघर्ष करने पड़ रहा है? दीपक जी, आखिर लगातार आप कभी धरना कभी पुतला, आखिर क्या बात है? देखिए, हम लोगों के जो हाथ में है, हम लोग संघर्ष लगातार इस पीएचसी के लिए करते आ रहे हैं। यहाँ से पीएचसी जाने से 6 महीना पहले हम लोग आंदोलन शुरू किए थे। अच्छा। क्योंकि हम लोग को पता लग गया था कि पीएचसी सरकार यहाँ से हटा रही है। क्योंकि चुनाव के पहले मंगल पांडे जी आए थे, वादा करके गए थे, यहाँ के स्थानीय विधायक जी भी थे। लेकिन चुनाव खत्म होते ही 6 महीने बाद पीएचसी को यहाँ से मतलब भेज दिया गया, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। लेकिन उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप नया जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, वहाँ आप सुविधा दीजिए, वहाँ इससे बेहतर व्यवस्था रखिए। लेकिन जो पीएचसी 115 साल पुराना है, इतना बढ़िया अच्छा बिल्डिंग है, इतना अच्छा सुविधा इसमें था, टीकाकरण से लेकर डिलीवरी से लेकर ओपीडी से लेकर सब सुविधा यहाँ चलता था। 15 को पंचायत है, नगर पंचायत इस पर निर्भर था। उसको यहाँ से हटाना सही नहीं है। क्या नगर पंचायत की बात कर रहे हैं? नगर पंचायत जो इसमें 14 वार्ड है, क्या 14 वार्ड को यहाँ स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है? आखिर उनको वो लोग तो होल्डिंग टैक्स जो है वो नगर पंचायत का भरते हैं, पे करते हैं। लेकिन क्या मान लीजिए ग्राम पंचायत तो अलग चीज हो गया, लेकिन नगर पंचायत का टैक्स तो ज्यादा लगता है, लेकिन उनको भी स्वास्थ्य का सुविधा मिल रहा है। जैसे देखिए, स्वास्थ्य सुविधा बता रहे हैं, 85 करोड़ बजट हाल में ही नगर पंचायत का पेश किया गया है कि नगर पंचायत से 85 करोड़ रुपया टैक्स आया है। 14 को वार्ड है, तो नगर पंचायत से जब इतना रुपया हर चीज पर टैक्स है, गली पर टैक्स है, नली पर टैक्स है, घर पर टैक्स है। घर आप बनाते हैं अगर नगर पंचायत में, तो आपको सालाना इतना रुपया भरना पड़ेगा। पानी लेते हैं तो इतना रुपया भरना पड़ेगा। स्वास्थ्य का इतना रुपया है, शिक्षा का इतना रुपया है। जब नगर पंचायत से इतना टैक्स लेते हैं तो सुविधा भी तो चाहिए। यह एक सबसे दुर्भाग्य है कि नगर पंचायत में मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चाहिए। यहाँ के हम अध्यक्ष, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं, मैं किसी पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये लड़ाई जो आज हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ के 14 गो वार्ड और नगर पंचायत को अध्यक्ष जी को मजबूती से, ये नहीं कि केवल दिखावा करने से नहीं, मजबूती से खड़ा होकर लड़ना चाहिए था, आवाज उठाना चाहिए था, धरना देना चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था, सरकार से लड़ाई लड़ना चाहिए था। और नगर पंचायत के साथ साथ जो 15 को पंचायत है, वहाँ के गरीब गुरबा व्यक्ति जो आता था इस अस्पताल में, रात हो बिरात हो, 2 बजे 4 बजे निर्भीक रूप से यहाँ आकर इलाज करवाता था। उन लोगों, मुखिया जी लोगों को से हम आग्रह कई बार किए थे कि आप लोग आइए, इसके लिए लड़ाई लड़िए। लेकिन इतना दुर्भाग्य कहिए विक्रम का कि एक भी मुखिया इसके लिए खड़ा नहीं हुआ। अब समझिए कि मुखिया जी लोग का काम केवल माल तहसीलदार रह गया है। क्या ऐसे धरना प्रदर्शन लगातार तो कर रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या इसके बाद क्या करिएगा? समय आएगा, सोल्यूशन तो सरकार को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह जनता का लड़ाई है। जनता की लड़ाई कभी बेकार नहीं जाता है। आप लोग इसका 3 साल हम लोग लड़ाई ट्रामा सेंटर के लिए लड़े, तो आज देख रहे हैं कि ट्रामा सेंटर 3 तल्ला बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। आज चालू भी होगा, लेकिन ट्रामा सेंटर में अलग सुविधा है, पीएचसी में अलग सुविधा। पीएचसी में भी हम लोग 6-7 महीना से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें भी जीत लेकर रहेंगे। और एक चीज और आपको बता रहे हैं, इसमें दोषी केवल सत्ता पक्ष नहीं है। सत्ता पक्ष तो है जो कर रहा है, विपक्षी क्यों लोग चुनता है भाई? विपक्षी तो लगातार उस समय इलेक्शन के समय वर्चस्व बनाए रखते हैं, जनता के बीच हर समय हावी रहते हैं। वो लोग भी वादा पे वादा की झड़ी लगाते हैं। आखिर विपक्ष साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? विपक्ष साथ देने का बात आप कर रहे हैं, साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। विपक्षी में मीसा भारती जी लोकसभा से जीत कर गई हैं, 1 साल से ऊपर हो गया इनका जीत का गेला। आज तक एगो जनता के अगर दर्शन हो गया होगा तो बताइए, हम लोग जो कहिएगा सो करने के लिए तैयार है। यह विपक्ष में चुनाव लड़े थे अनिल जी, 96,000 जनता उन पर विश्वास करके वोट दिया था कि आप हमारे लिए आवाज उठाइए। आना जाना तो दूर के बात है, अगर एक शब्द पीएचसी के लिए अगर वो कभी बोले होंगे तो कहिएगा हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। ऐसे लोग यहाँ विपक्ष में भी मतलब है कि कहिए कि ये लोग चुनाव के समय केवल कुर्ता पैजामा टाइट करके आते हैं, जनता के सेवा करने का ढोंग रचाते हैं और झूठ मूठ के एक व्यक्ति को ये लोग
अस्पताल में भर्ती करवाते हैं और हल्ला करते हैं कि फल्ला आदमी की करवा दिए, वो करवा दिए। सत्ता पक्ष से भी बुरा हाल यहाँ का विपक्षी नेता लोग का है, जो कुर्ता, सुनिए ना, जो कुर्ता पैजामा पहन के चुनाव में विक्रम का नेता, विक्रम का बेटा करते चलते हैं। आज जनता को समय आ गया है कि माने उन लोगों से पूछना चाहिए कि पीएससी आज यहाँ नहीं है तो ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पर देखिए, दोषी सत्ता पक्ष से ज्यादा यहाँ का विपक्ष भी है। विपक्ष अगर मजबूती से आवाज उठाता, अगर विपक्ष लड़ाई लड़ता तो ये पीएससी यहाँ से नहीं जाता। क्या परिचय अपना? दीपक कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम। क्या सर, आप बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, लगातार पीएससी की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पीएससी की आवाज सुनने वाले तो अभी तक कोई आए नहीं है। आपके जिस समय वोटिंग का समय होता है उस समय एक से एक नेता पैदा हो जाते हैं, लेकिन क्या वो जो विपक्ष चुनाव के समय आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं, जो सत्ता में गए हुए हैं वो पहुंचते हैं, क्या आपकी समस्या सुनने के लिए अभी कोई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र जो है, पीएचसी जो है, वो तो जनता का ही चीज है, पब्लिक का ही चीज है। आप ये जो विक्रम में जो पूरा में था पहले से, तो अंग्रेज का बनाया हुआ था और इसको यहीं रहना चाहिए था। यहाँ देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों केवल अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हैं। नहीं तो आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में आ रहा हूँ, लगातार आता हूँ, इसका दीपक जी गवाह हैं। तो मैंने कभी किसी भी पक्ष का, विपक्ष का इससे दूर का रिश्ता देखे नहीं। क्या यहाँ के टैक्स वगैरह सारा पे करते हैं आप लोग की नहीं? हाँ, यहाँ का टैक्स वगैरह तो मिलता है। तो क्या स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है? कोई जनप्रतिनिधि सभी के बारे में कहता, हारा हुआ जीता हुआ पक्ष विपक्ष की मैं बात नहीं करता हूँ। यहाँ विक्रम का ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी जनता के सेवा करने के लिए कदापि तैयार नहीं है। क्या परिचय? रामनिवास शर्मा। रामनिवास शर्मा जी हैं, यहीं के थे, उनसे भी मैंने बात किया। और एक चचा और भी हैं, अस्पुरा से हैं, तो हम चाचा से भी बात करेंगे। चाचा, आप तो अस्पुरा के हैं, नगर पंचायत में हैं, जब बात करते होंगे चौक चौराहे पे तो कहते होंगे कि हम नगर पंचायत में रहते हैं, बहुत सुविधा के अंदर रहते हैं, लेकिन कितना सुविधा मिल रहा है नगर पंचायत में? हमारे पंचायत में कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। 11 नंबर वार्ड के हम आदमी हैं, गोपाल सिंह मेरा नाम है। अच्छा। यहाँ के 1912 में अंग्रेज अस्पताल बना दिया था। अस्पताल के सर्वे हो गया था जमीन का। अच्छा। तब अंग्रेज बनाया था। अच्छा। और आज तक ले ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से हटा नहीं था। ये लोग दुर्भाग्य है यहाँ के नेता के लोग, यहाँ से अस्पताल को हटाकर दतियाना लेकर। अभी आप होल्डिंग टैक्स भरे होंगे, अभी काफी यहाँ पे विक्रम में चल रहा था कि होल्डिंग टैक्स में छूट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो क्या होल्डिंग टैक्स पे करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य का भी तो पे करते होंगे? सब कुछ के पेश करते हैं, घर का, मकान का, सबके टैक्स दिए हैं, सबके टैक्स दिए हैं। हम तो पहले ही कटा लिए थे। कुछ लोग अब लोग कटाए हैं, इसकी कुछ माफ होगा। तो क्या लगता है इसके पीछे दोषी कौन है? दोषी सरकार है, दोषी जनता नहीं है। जनता तो दोषी है, जनता तो दोषी है कि अपना घर बना हुआ, अपना तो डेट मांग रहे हैं, हम लोग तो लेके चला गया सर। अच्छा, एक बात बताइए, और बताइए कि जो आप धरना पे बैठते हैं, जब चुनाव होता है तो विपक्षी भी साथ रहते हैं आपके दुख और सुख में, लेकिन अभी अपने साथ कौन कौन साथ में आ रहे हैं? कोई विपक्ष या सरकार का अभी कोई आदमी नेता हमारे पास नहीं आ रहे हैं। अभी तक कोई नहीं आ रहा है। इसको लेने सुधी लेने कोई नहीं आ रहा है। क्या परिचय चाचा? हमारा राम अस्पुरा घर है, गोपाल सिंह नाम है। तो मैंने अस्पुरा के ग्रामीण है, और आपको बता दें कि विक्रम पीएचसी शुरू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिनांक 5 अप्रैल 2026 11 बजे दिन से चालू हुआ था धरना। यह मैं आपको बताते चलूं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था ये विक्रम अस्पुरा में था, लेकिन कुछ दिन पहले दतियाना में सीएचसी बना। जब सीएचसी का निर्माण पूरा हो गया और जब ओपनिंग का समय आया तो ओपनिंग होने के बाद पीएचसी भी यहाँ से दतियाना चला गया। लेकिन विक्रम के जनता के कहनाम है कि हम लोग टैक्स तो सभी चीज के देते हैं, नगर पंचायत में कहलाते हैं कि नगर पंचायत के काफी सुविधा मिलता है, लेकिन नगर पंचायत के नाम पर इनको सुविधा 0/0 है। जैसा कि मैं बता दूं कि स्वास्थ्य केंद्र भी था, जो पीएचसी था वो भी इनके पास नहीं है। आज के डेट में नगर पंचायत 14 वार्ड है, लेकिन एक टीकाकरण का भी कोई काउंटर नहीं है। जैसा कि मैंने विक्रम
जो पीएचसी के शुरू लड़ाई लड़ रहे हैं दीपक जी, उनका बात रखा और ग्रामीण की बात रखा। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि जिस तरह से दीपक जी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, क्या यह सही है या गलत है? आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय वीर।